सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया तथा इस सृष्टि के प्राणियों में आत्म चैतन्य के रूप में वे स्वयं विराजमान हुई। कहा भी गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्राणी जब ईश्वर का स्मरण करता है तब भगवान अनुग्रह द्वारा उसका अभ्युदय कल्याण करते हैं एवं संकट से उद्धार करते हैं। भक्तों पर अनुग्रह तथा प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्त प्रहलाद के द्वारा संसेवित ढूंढारी क्षेत्र खाटू स्थान को विशेष रूप से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना वर्चस्व रखा तथा कलयुग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की जो शालग्राम मूर्ति के रूप में श्री श्याम जी खाटू जी में जो समागम हुआ, श्री श्याम देव खाटू बाबा श्री श्याम खाटू के नाम से अति प्रसिद्ध हुआ और लाखों घरों के कुलदेव इष्ट देव हैं। इनके महिमा तथा भक्त वत्सलता की विशेषता विख्यात है। स्कंद पुराण और भारत सार में श्री श्याम जी के पौराणिक आख्यान कई रूप में उपलब्ध होते हैं। श्री बाबा श्यामदेव जी खाटू श्याम की पौराणिक आख्यान क्या है, आइए इस कथा का श्रवण करें और श्याम प्रेमी कृष्ण प्रेमी इस कथा को अवश्य श्रवण करें। श्री श्यामदेव जी की मूल कथा स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड में है, अर्थात ये कथा स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड से ली गई है। भक्तजनों की मान्यता के अनुसार अन्य कथाएं भी हैं। यहाँ कथा का सार तत्व प्रकट किया जा रहा है। कहाँ कथा प्रारंभ हुई, कहाँ से ली गई, आप श्रवण करेंगे। तो महाभारत काल में ये भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका नाम था बर्बरीक। महाभारत के संग्राम के समय ये उपस्थित हुए थे। इनके पास केवल 3 बाण थे। ये पांडव पक्ष के अतिरथी वीर थे और अपने विपक्षी कौरव दल से अकेले ही युद्ध करने की इच्छा रखते थे, इतने बलशाली थे। भगवान श्री कृष्ण ने अन्य राजाओं के संदेह निवारण के लिए इनसे कहा कि आप केवल 3 बाण लेकर इस महासमर में उपस्थित हुए हैं और विपक्षी दल को अकेले परास्त करना चाहते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इसके उत्तर में वीर बर्बरीक ने कहा, भगवान, मैं 1 बाण से ही त्रिलोक का नाश कर सकता हूँ, 2 बाण तो मेरे पास अधिक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो आप इस वृक्ष के सभी पत्तों को 1 बाण से बेध दीजिए, जिससे हम लोग आपकी बात का विश्वास कर सकें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने 1 पत्ता अपने चरण के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने 1 बाण छोड़ा, वह सभी पत्तों को बेध कर भूमि में चला गया और भीतर ही भीतर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दबाए हुए पत्ते को बेध कर वापस बर्बरीक के पास आ गया। इस चमत्कार को श्री कृष्ण ने अन्य वीरों को भी दिखाया। युद्ध में इनके द्वारा कौरव पक्ष की हार होने पर भी पांडव सेना का भार पृथ्वी पर वैसा ही बना रहेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि जो वीर होता है वह महादानी भी होता है। बर्बरीक ने कहा कि भगवान, आप आज्ञा दीजिए, मैं सहर्ष आज्ञा पालन एवं सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ।
बर्बरीक के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय वीरवर, रणभूमि के पूजन के लिए वीर बलि की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे आपके सिर को ही मांगता हूँ। आप मुझे अपना सिर दे दीजिए। बर्बरीक इस आत्मोत्सर्ग की प्रार्थना सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुई, अपितु हर्ष से उन्होंने कहा कि भगवान, आपको अपना सिर दे रहा हूँ, इससे आप वीर भूमि का पूजन कीजिए। महाभारत का महायुद्ध देखने की मेरी भी इच्छा है, यदि उचित हो तो आप इसे पूर्ण कीजिएगा। श्री कृष्ण ने युद्ध दिखाने के लिए वचन दिया और बर्बरीक ने अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सिर को प्रेम दृष्टि से देखकर संजीवित किया और उसके निर्विकार प्रसन्न चित्त दान एवं वीरता पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे ही नाम रूप से पूजित होकर भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करोगे। ऐसा वर देकर सिर को एक पर्वत शिखर के ऊपर रख दिया। दूसरे दिन से महाभारत का संग्राम प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने बर्बरीक के यथार्थ वचनों द्वारा पांडवों के मिथ्या गर्व को दूर कर अपनी ज्योति से उसकी ज्योति मिलाकर बर्बरीक को अपने स्वरूप में एकाकार कर दिया। तो पौराणिक संदर्भों से ज्ञात होता है कि सृष्टि के प्रमुख 3 देवताओं में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण स्वरूप श्री श्याम देव जी हैं, बाबा खाटू श्याम हैं। इस कारण इनकी स्तुति एवं भजन पदावलियों में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के समस्त लीला गुण का वर्णन किया जाता है। श्री श्याम नाम भी श्री कृष्ण का ही प्रसिद्ध है। श्याम जी श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, किंतु कायव्यूह भेद से श्री कृष्ण से भिन्न है, इसलिए इनके लीला वैभव का दिव्य धाम मथुरा, वृंदावन और द्वारका नहीं है, किंतु राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू ग्राम है। स्वतंत्र सत्ता के कारण श्री श्याम देव का भक्तों की उपासना में दिव्य मंगलमय भक्त अनुग्रहकारी पृथक रूप है, जिसमें नीले घोड़े पर प्रौढ़ अवस्था का दिव्य मोहक राजाओं के वेशभूषा और गुणों से परिपूर्ण वीर विग्रह है। श्री श्यामदेव जी का धाम तीर्थ धाम खाटू श्याम जी का, श्री श्यामदेव जी का प्रसिद्ध धाम जो है राजस्थान के शेखावटी मंडल के अंतर्गत सीकर जिले के खाटू ग्राम में है। खाटू ग्राम में श्री श्यामदेव जी का मंदिर है, जिससे यह स्थान खाटू श्याम अथवा खाटू श्याम खाटू वाले के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस विग्रह और मंदिर के विषय में अनेक प्रकार के अनुमान और मान्यताएं हैं। लिखा तो यहाँ था कि देवालय के निर्माण और स्थापना के विषय में कोई निश्चित तिथि और संवत ज्ञात नहीं है। स्थानीय जनों में कहावतें हैं, किंवदंती है कि जहाँ इस समय श्याम कुंड है, उस स्थान पर खंडेले के राजा की गौ नित्य जाती थी। वहाँ आने पर उसके थन से अपने आप दूध निकलता था। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। एक दिन ग्वालों ने मिलकर खंडेले के राजा से निवेदन किया। राजा ने दूसरे दिन स्वयं इस अद्भुत दृश्य को देखने का निश्चय किया। उसी रात में राजा को स्वप्न हुआ कि राजन, जहाँ गौ का नित्य प्रति दूध अपने आप गिरता है, वहाँ मैं अंतर्निहित हूँ। तुम मेरे सालग्राम शिलारूपी विग्रह को वहाँ से निकालकर शास्त्रानुसार विधि से इसी स्थान स्थापित कर दो। राजा प्रातःकाल उठकर अपने पूर्व निश्चय के अनुसार बहुत से विद्वानों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ गौ के थन से अपने आप दूध देने का
आश्चर्य देखकर स्वप्न का जो आदेश था उसके अनुसार शास्त्रीय विधि से भूमि पूजन करा के फिर खोदना प्रारंभ किया। वहाँ पर श्री श्याम जी का विग्रह शालग्राम शिला स्वरूप उपलब्ध हुआ। राजा ने शास्त्र नियमानुसार के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा कराई। वर्तमान श्री श्यामदेव जी का वह प्रधान मंदिर है जहाँ मूर्ति उपलब्ध हुई। वहाँ पानी भर आया। आगे चलकर वह स्थान श्री श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो खाटू श्यामाय नमः। मित्रों, ये कथा आपको अच्छी लगी होगी तो कृष्ण प्रेमी और श्री बाबा खाटू श्याम के प्रेमी इस कथा का अवश्य श्रवण करें। आनंद से आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले देव, पूर्ण अवतार स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप बाबा खाटू श्याम स्वरूप देवता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम ओम